शहर के बीचों बीच एलेनो कागज के टुकड़ों पर अपनी दुखभरी जिंदगी के बारे में लिखती है क्योंकि वह अपना राज किसी को बता नहीं सकती। असल में वह एक 200 साल पुरानी वैम्पायर है। लिखने के बाद वह हमेशा उन कागजों को फेंक देती है और एक दिन उनमें से एक मुड़ा हुआ कागज खिड़की से बाहर गिर जाता है। एक बूढ़ा आदमी उसे उठाकर पढ़ लेता है और उसे एलेनो की असलियत पता चल जाती है। पर वह डरता नहीं है, बल्कि उसके पास आकर एक मदद मांगता है, उसे अपने घर ले जाने और अपनी जवानी की कुछ पुरानी यादें दिखाने के बाद वह आदमी एलेनो से कहता है कि वह अब जीने से थक चुका है और तैयार है। फिर एलेनो उसका खून पीकर उसे मार देती है। इस बीच एलेनो की मां क्लारा, जो खुद भी एक वैम्पायर है, एक बार में डांसर का काम कर रही है। जिस आदमी के लिए वह डांस कर रही है वह उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो क्लारा उसे जोर से मारती है, जिससे उसका बॉस भड़क जाता है। वह बिना पैसे लिए जाने से मना कर देती है और गले से पैसे निकालने की कोशिश करती है। पर तभी वॉर्नर नाम का एक आदमी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। क्लारा उसे पहचान लेती है और डर जाती है, इसलिए वह उसके सिर पर बोतल फोड़कर वहां से भाग निकलती है। वॉर्नर उसका पीछा करता है, तो क्लारा एक मॉल में घुस जाती है और भागने से पहले रास्ते में रुकावट डालने के लिए कुछ चीजें जमीन पर फेंक देती है और पिछले दरवाजे से निकल जाती है। काफी भाग दौड़ के बाद वे एक छत पर पहुंचते हैं और क्लारा खुद को घिरा हुआ पाती है, इसलिए वह रोशनदान से नीचे कूद जाती है और एक बाउंसी कैसल पर गिरती है, जिससे वहां के सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। इससे वॉर्नर को आखिरकार उसे पकड़ने का मौका मिल जाता है और वह एलेनो के बारे में पूछने लगता है, तो क्लारा उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है। जब वॉर्नर एलेनो को एक अभिशाप बताकर बुरा भला कह रहा होता है, क्लारा उसका जख्म साफ करने का नाटक करती है और मौका पाकर गैराज के औजार से उसे मार देती है। जब एलेनो घर पहुंचती है तो लाश देखकर घबरा जाती है और अपनी मां पर गुस्सा करती है क्योंकि उन्हें फिर से सब छोड़कर भागना पड़ेगा। क्लारा उसे याद दिलाती है कि वह ये सब एलेनो की हिफाजत के लिए कर रही है। फिर हाथ मुंह धोकर और सामान पैक करके क्लारा अपार्टमेंट में आग लगा देती है और वे वहां से निकल जाती हैं। वे सड़क किनारे लिफ्ट मांगने के लिए रुकती हैं और एक ट्रक मिलने पर क्लारा गाना गाकर एलेनो को दिलासा देती है। ट्रक उन औरतों को शहर से दूर एक सुनसान देहाती इलाके में छोड़ देता है। काफी पैदल चलने और घास पर रातें बिताने के बाद वे आखिरकार समुद्र किनारे एक नए कस्बे में पहुंचती हैं, जहां एलेनो कुछ लड़कियों को जाते हुए देखती है और उसे लगता है कि वे यहां पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन क्लारा इस बात से इनकार कर देती है और एलेनो को एम्यूजमेंट पार्क में छोड़कर कहती है कि जब तक वह पैसे का इंतजाम करे तब तक वह मजे करे। पार्क में रुकने के बजाय एलेनो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां एक पियानो रखा है और वह उसे बड़े कमाल के अंदाज में बजाने लगती है। वेटर फ्रैंक उसके पियानो बजाने की तारीफ करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एलेनो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब फ्रैंक की शिफ्ट खत्म होती है तो वह एलेनो को पास में ही बैठा पाता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है। इस बार एलेनो कुछ शब्द बोलती तो है, पर जाने से पहले फ्रैंक का नंबर लेने से मना कर देती है। इस बीच एम्यूजमेंट पार्क में क्लारा एक गेम के पीछे छिपकर छोटे और भड़कीले कपड़े पहन लेती है। बाहर निकलते ही उसका ध्यान नोएल पर पड़ता है और वह उसे पैसों के बदले कुछ खास वक्त बिताने के लिए अंदर ले जाती है, पर अचानक नोएल हिम्मत हार जाता है और कुछ कर नहीं पाता। पता चलता है कि हाल ही में उसकी मां की मौत हुई है। क्लारा उसे एक दोस्त की तरह सहारा देती है और उसे पता चलता है कि नोएल की मां एक गेस्ट हाउस छोड़ गई है, तो वह उसे वहां ले जाने के लिए मना लेती है। बाहर निकलते वक्त उनकी मुलाकात एलेनो से होती है और क्लारा उसे बताती है कि उसे आखिरकार उनकी मदद करने वाला कोई मिल गया है। नोएल उन्हें उस पुराने होटल में ले जाता है और उन्हें फिलहाल वहां रहने की इजाजत दे देता है। वह एलेनो को उसका अपना कमरा देता है और उस औरत के लिए हमदर्दी जताता है जो अपनी छोटी बहन का पेट पालने के लिए कुछ भी कर रही है। यही कहानी क्लारा ने उसे सुनाई थी। एलेनो सो जाती है और उसे उस दिन का सपना आता है जब क्लारा उसे एक टापू की रहस्यमयी गुफा में ले गई थी। वहां एलेनो को अपना ही एक दूसरा रूप मिला जिसने उसे काट लिया था और इसी तरह वह वैम्पायर बनी थी। जब एलेनो की आंख खुलती है तो उसे अगले कमरे से क्लारा और नोएल की नजदीकियों की आवाजें आती हैं। इस बीच दो जासूस जले हुए अपार्टमेंट की जांच शुरू करते हैं और वह लाश खबरों में आ जाती है। एलेनो फिक्र करती है, पर क्लारा वादा करती है कि सब ठीक है और वे यहाँ कुछ समय रुक सकती हैं। बाद में समुद्र को देखते हुए एलेनो को वैम्पायर बनने से पहले का एक बुरा वक्त याद आता है। कैप्टन रिवन, जो बहुत बीमार था, क्लारा को अनाथालय से बाहर लाया था और उसने कबूल किया था कि उसकी मां मरी नहीं है। फिर रिवन ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। वर्तमान में वापस आते हुए नोएल उसका हाल पूछने आता है और एलेनो उसे सच बताने की कोशिश करती है, पर क्लारा उसे तुरंत रोक देती है और वहां से ले जाती है। वह उसे याद दिलाती है कि जिंदा रहने के लिए अपनी झूठी कहानी पर टिके रहना जरूरी है। कुछ समय बाद एलेनो सुनती है कि क्लारा ने नोएल को मना लिया है कि वे कमरों को गेस्ट हाउस के बजाय कोठे की तरह इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इन सब से तंग आकर एलेनो टहलने निकल जाती है और उसे समुद्र किनारे एक जवान लड़की नशे की हालत में मिलती है।
वो लड़की मर रही है, इसलिए एलिनोर उसे एक कहानी सुनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। जब क्लारा छोटी थी तब वो कैप्टन रिवन और नेवी के एक मिडशिपमैन डावल से मिली थी। डावल ने उसे रिवन से सावधान रहने को कहा था, पर उसने उसकी बात नहीं मानी और कैप्टन के साथ चली गई। बदकिस्मती से वो चेतावनी सही निकली। रिवन क्लारा को एक कोठे पर ले गया और उसका फायदा उठाने के बाद उसे वहीं काम करने के लिए छोड़ दिया। आखिरकार क्लारा प्रेग्नेंट हो गई और उसने एलिनोर को जन्म दिया, पर क्योंकि वहां बच्चों को रखना मना था, क्लारा ने उसे एक प्राइवेट अनाथालय में छोड़ दिया। अगली सुबह एलिनोर फिर से वही कहानी लिख रही है और उन कागजों को समंदर में फेंक देती है। उसी वक्त उसे वही लड़कियां दिखती हैं जो उस दिन मिली थीं और वो उनका पीछा करने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि वो सब उसी अनाथालय से आए हैं जहां वो रहती थी। ये तटीय शहर वही है जहां उसकी माँ पली बड़ी थी। एलिनोर का ध्यान इतना भटका हुआ है कि वो गलती से फ्रैंक से टकरा जाती है, जिससे वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। खुद को कसूरवार मानते हुए एलिनोर फ्रैंक को एक रुमाल देती है और उसे घर पहुंचाने में मदद करती है, पर वो देखती है कि उसके हाथ से खून जरूरत से ज्यादा बह रहा है। उसे देखते ही फ्रैंक के घरवाले घबरा जाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन एलिनोर दरवाजे पर ही ठिठक जाती है क्योंकि फ्रैंक का वो खून से लथपथ रुमाल नीचे गिर गया था और एलिनोर उसकी तरफ खींची चली जाती है। परिवार के जाते ही एलिनोर रुमाल उठा लेती है और फ्रैंक का खून पी जाती है। इस बीच वही दो पुलिसवालों को उस बूढ़े आदमी की लाश मिल जाती है। अगले दिन क्लारा को वही लड़की रोती हुई दिखती है जिससे एलिनोर मिली थी, क्योंकि एक आदमी ने उसे छोड़ किसी और लड़की को चुन लिया था। क्लारा उस आदमी के पास जाती है और उसे चूमती है, फिर उसे रोमांस के बहाने बीच पर ले जाती है, पर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है क्लारा उसे मारकर उसका खून पी जाती है। इसके बाद क्लारा उस लड़की के पास जाकर उसे एक सौदा ऑफर करती है। उधर एलिनोर अस्पताल में फ्रैंक से मिलने जाती है, जो बहुत कमजोर दिख रहा है। उसके शरीर में खून चढ़ाने के लिए एक ट्यूब लगी हुई है और एलिनोर का मन उसे देखकर ललचाने लगता है। पर खुशकिस्मती से इससे पहले कि कुछ गलत होता, फ्रैंक की माँ वहां आ जाती है। वो बताती है कि फ्रैंक को ल्यूकेमिया है और वो खून पतला करने की दवाइयाँ लेता है, इसीलिए उसका खून इतना बह रहा था। वो मदद के लिए एलिनोर का शुक्रिया मानती है, पर एलिनोर उनसे कहती है कि वो फ्रैंक को उसके आने के बारे में न बताएं और वहां से चली जाती है। बाहर निकलते वक्त उसे एक औरत दिखती है जो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही है। जब वो औरत एलिनोर को देखती है तो उसे एक फरिश्ता समझती है और एलिनोर उसका खून पीकर उसे उसके दर्द से आज़ाद कर देती है। बाद में जब एलिनोर घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि क्लारा पहले ही 2 लड़कियों को काम पर ले आई है और उनसे पैसे कमा रही है। एलिनोर इस बात का विरोध करती है, पर क्लारा उसे याद दिलाती है कि किसी को तो पैसे लाने ही होंगे। कुछ समय बाद एलिनोर उसी क्लास में जाने का फैसला करती है जिसमें फ्रैंक पढ़ता है। टीचर केविन उनसे अपने निजी अनुभवों के आधार पर कुछ क्रिएटिव लिखने को कहते हैं। एलिनोर उस रात को याद करती है जब वो अनाथालय में थी और क्लारा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आई थी, और वो अपनी माँ से दोबारा मिलने के उस एहसास को टीचर को बताती है। फ्रैंक अपने बचपन के एक काल्पनिक दोस्त की कहानी सुनाता है और कहता है कि उसे लगता है वो कोई भूत था। क्लास खत्म होने पर केविन उन्हें एक असाइनमेंट देते हैं जिसमें उन्हें मैं हूँ विषय पर एक निबंध लिखना है और उसमें लिखी हर बात सच होनी चाहिए। क्लास के बाद एलिनोर और फ्रैंक साथ घूमते हैं और फ्रैंक बताता है कि उसे पता है कि एलिनोर उससे मिलने अस्पताल आई थी, और ये भी कहता है कि उसकी मम्मी को लगता है कि एलिनोर उसकी गर्लफ्रेंड है। फ्रैंक उसे सच में डेट करने के लिए कहता है और उसे चूमने की कोशिश करता है, पर एलिनोर उसे धोखे में नहीं रख सकती और वहां से भाग जाती है। बाद में एलिनोर फिर से कहानी लिखने के लिए बीच पर बैठ जाती है। जब एलिनोर 6 साल की थी तब क्लारा को टीबी हो गया था, पर उसने ये बात छुपाए रखी ताकि वो काम करती रहे और अनाथालय पैसे भेज सके। एक शाम रिवन ने उस कमरे में मौजूद अपने सभी दोस्तों को खुश करने के लिए एलिनोर को काम पर रख लिया। सुबह डावल वहां आया और कहने लगा कि वो बहुत बदल चुका है, और रिवन उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। डावल ने बताया कि उसके पास एक बड़ी खबर है और वो रात को वापस आएगा। डावल के जाने के बाद रिवन ने अपना सारा गुस्सा क्लारा पर निकाला और उसके साथ बदसलूकी की, जैसा वो हमेशा करता था। जब एलिनोर कहानी पूरी कर लेती है तो इस बार उसे फेंकने के बजाय वो फ्रैंक के पास ले जाती है ताकि वो आखिरकार उसका सच जान सके। फ्लैशबैक वहीं से शुरू होता है जहां रिवन ने क्लारा को छोड़ा था, और वो उसे बताता है कि कैसे डावल बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और लाइब्रेरी में इसका इलाज ढूंढने के लिए पागल हो गया था। वहां अचानक उसकी मुलाकात सेवला से हुई, जिसने उसे एक छोटा बॉक्स दिया जिसमें एक ऐसे टापू का नक्शा था जहां जादुई शक्तियों वाला एक मंदिर था। डावल ने कहा कि मरते वक्त उसकी आखिरी इच्छा वहां जाने की है, इसलिए रिवन उसे अपनी नाव पर ले गया। वो जगह बहुत डरावनी थी और अफवाहें थीं कि वहां साया है, पर फिर भी डावल उस गुफा के अंदर चला गया। बाहर रिवन ने अचानक देखा कि बहुत सारे जानवर पानी से भाग रहे हैं और झरने का पानी लाल हो गया है। जब उसने अंदर जाकर देखा तो डावल मर चुका था।
डरा हुआ रिवन भाग निकला और डावल की सारी जायदाद अपनी बना ली। कहानी खत्म करने के बाद फ्रैंक एलेनो से मिलने होटल जाता है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे वहां से भगा देती है। इसी बीच नोएल एलेनो को बताता है कि वह क्लारा के धंधे से खुश नहीं है और एलेनो उसे फिर से सच बताने की कोशिश करती है, पर क्लारा उन्हें टोक देती है और बताती है कि फ्रैंक आया था। एलेनो अपनी मां से वादा करती है कि फ्रैंक बस उसका एक क्लासमेट है जो एक असाइनमेंट में उसकी मदद कर रहा है, और फिर वह उसे ढूंढने निकल जाती है। फ्रैंक एलेनो के लेखन की तारीफ करता है लेकिन उसे याद दिलाता है कि असाइनमेंट सच के बारे में था, और जब एलेनो कहती है कि उसने यह इसलिए लिखा ताकि वह उसे बेहतर जान सके, तो फ्रैंक को लगता है कि एलेनो अपने किसी पुराने जख्म को एक काल्पनिक कहानी का रूप दे रही है। उसकी बातों पर यकीन न होने की वजह से दुखी होकर एलेनो चली जाती है, जबकि क्लारा छत से ये सब देख रही होती है। इसके बाद एलेनो एक रेस्टोरेंट जाती है और वहां एक अंधी औरत को पियानो बजाते हुए पाती है। वह उसे घर पहुंचने में मदद करती है और उसका खून पीती है। अगली सुबह रहस्यमयी पुलिस वालों को वह लाश मिलती है जिसे क्लारा ने बीच पर छोड़ा था, और पता चलता है कि वे डावल और सेवला हैं, जो दोनों वैम्पायर हैं। एलेनो स्कूल जाती है और फ्रैंक उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन वह उसकी कहानी केविन को देने का फैसला करता है। इसे पढ़ने के बाद केविन उसे काउंसलर मोराग के पास ले जाता है और कहता है कि इसकी भाषा बहुत सुंदर है, लेकिन लिखने के अंदाज से लगता है कि एलेनो कहानी के पीछे अपने किसी असली दर्द और अपराधों को छिपा रही है। मोराग इस बात से हैरान रह जाती है कि यह सब हाथ से लिखा गया है, और वह पढ़ना शुरू करती है, जिससे एक और फ्लैशबैक सामने आता है। जब रिवन और क्लारा दोबारा डावल से मिले तो रिवन ने उसे चाबियां वापस कर दी और डावल ने अपनी कहानी सुनाई। गुफा में जाने के बाद उसका सामना अपने ही एक दूसरे रूप से हुआ जिसने उसे मार दिया। कुछ ही देर बाद जब डावल की आंख खुली तो वह एक वैम्पायर बन चुका था। फिर सेवला ने, जो वैम्पायर ब्रदरहुड का लीडर निकला, उसे खून पीने के लिए एक इंसान दिया। अब डावल वही तोहफा रिवन को देना चाहता था और उसने उसे नक्शे वाला बॉक्स थमा दिया। कुछ देर बाद केविन एलेनो के गार्जियन की तलाश में होटल जाता है, लेकिन वहां उसे बिना कपड़ों के नोएल और इधर उधर भागती बदतमीज वक्कर लड़कियां दिखती हैं, जिससे वह एलेनो के लिए और भी ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है। केविन क्लारा के लिए एक लेटर छोड़ता है और कहता है कि उन्हें जल्द मिलना होगा वरना वह पुलिस और सोशल सर्विसेज को बुला लेगा। इस बीच मोराग एलेनो को कहानी पर चर्चा करने के लिए अपने ऑफिस बुलाती है, जिसमें एक और फ्लैशबैक दिखता है। मौका मिलते ही क्लारा ने रिवन के पैर में गोली मार दी और नक्शा चुराकर घोड़े पर भाग निकली। कहानी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि क्लारा ने उसे बस इतना ही बताया था। मोराग कहानी पर सवाल उठाने लगती है और सोचती है कि एलेनो ने उसे अब तक क्यों नहीं मारा। एलेनो समझाती है कि वह सिर्फ उन्हीं को मारती है जो मरने के लिए तैयार हों, जो आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं। इसके बाद एलेनो पियानो बजाने स्कूल के म्यूजिक रूम जाती है और फ्रैंक वहां आकर उससे वैम्पायर बनने के बारे में कुछ सवाल पूछता है। एलेनो बताती है कि वह सिर्फ उन्हें मारती है जो ऐसा चाहते हैं, और जब फ्रैंक उसे बेचारा कहता है तो वह उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता है, जिसे वह मान लेती है। बाद में दोपहर को एलेनो वह नक्शे वाला बॉक्स लेकर फ्रैंक के घर जाती है। वहां वह इकलौती मेहमान है, इसलिए फ्रैंक उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपना खून पीने को कहता है, पर वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी बीच क्लारा केविन से मिलने जाती है और एलेनो की लिखावट देखते हुए उसे वह दिन याद आता है जब वह आइलैंड पहुंची थी और वैम्पायर बनी थी, जहां उसने झरने के लाल पानी का खुशी खुशी आनंद लिया था। फिर उसने समंदर में छलांग लगा दी और तैरकर किनारे आए, जहां उसने पहले दिखने वाले आदमी का खून पिया। उसी पल डावल ने उसे ढूंढ लिया और उसे सेवला और वाना के पास ले गया, जो ब्रदरहुड का एक और वैम्पायर था। वे इस स्थिति से खुश नहीं थे क्योंकि ब्रदरहुड में सिर्फ मर्दों को जगह दी जाती थी, और रही सही कसर क्लारा की मामूली हैसियत ने पूरी कर दी। बहस के बाद सेवला ने उसे जिंदा रहने की इजाजत तो दे दी, पर उसे उनके वैम्पायर क्लब का हिस्सा नहीं बनाया गया। डावल ने उसके हक में कुछ नहीं बोला और क्लारा को वहां से निकाल दिया गया। इसलिए वह अपने इकलौते परिवार एलेनो को ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन जब उसने खिड़की से देखा तो रिवन चोरी हुए नक्शे का बदला लेने के लिए एलेनो को उठा ले जा रहा था। जब तक वह उनके पास पहुंची, रिवन उसकी बेटी के साथ बदसलूकी कर चुका था, इसलिए एलेनो ने उसे मार डाला, ये जानते हुए कि रिवन ने अपनी बीमारी शायद एलेनो को भी दे दी है। क्लारा उसे उसी आइलैंड पर ले गई ताकि वह भी वैम्पायर बन सके। वर्तमान में क्लारा बताती है कि एलेनो को वैम्पायर बनाना नियमों के खिलाफ था, क्योंकि किसी औरत को नया वैम्पायर बनाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए ब्रदरहुड सालों से उनका पीछा कर रहा है। फिर वह केविन का खून पीकर उसे मार डालती है। उधर एलेनो और फ्रैंक उसके बेड पर बातें कर रहे हैं और आखिरकार वे किस करते हैं। एक्साइटमेंट में एलेनो से गलती से फ्रैंक को चोट लग जाती है, जिससे वह घबराकर भाग निकलती है। फ्रैंक उसके पीछे जाता है और बताता है कि वह वैसे भी ल्यूकेमिया से मरने वाला है, इसलिए वह वैम्पायर बनना चाहता है। एलेनो उसके घाव से थोड़ा खून पीती है और फिर उसे अपना इंतजार करने को कहती है। इसी बीच मोराग को स्कूल में केविन की लाश मिलती है।
कुछ ही देर बाद एलिनोर होटल में अपना सामान लेने जाती है और उसे नोएल मिलता है, जो मानता है कि क्लारा खुश नहीं है क्योंकि उसने मजदूरों को घर भेज दिया है और अब वह खुद सब साफ कर रहा है। एलिनोर अपने जाने की बात कहती है और तभी क्लारा वहां पहुंचकर चिल्लाने लगती है कि एलिनोर की कहानी ने उन सबको खतरे में डाल दिया है। एलिनोर कहती है कि क्लारा ने उसे बचाया नहीं बल्कि कैद कर रखा था। फिर वह नफरत जताते हुए उसे धक्का देकर भाग जाती है। क्लारा उसके पीछे भागती है और लिफ्ट को अपनी बेटी के साथ ही फंसा देती है, और जब नोएल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह गलती से लिफ्ट के शाफ्ट में गिर जाता है और केबिन से टकराकर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर क्लारा फ्रैंक का मुंह बंद करने निकल जाती है। उसी दौरान डावल और सेवला मोराग से बात कर रहे होते हैं, जो उन्हें केविन की मौत और एलिनोर की कहानी के बारे में बताती है। फ्रैंक के घर पर वह क्लारा को बालकनी पर अपना इंतजार करते हुए पाता है और वह तुरंत उसका गला पकड़ लेती है। इस बीच एलिनोर को नोएल के फ़ोन की थरथराहट सुनाई देती है और वह उसे लाश के पास से उठा लेती है। फिर फ्रैंक को फ़ोन करती है। क्लारा उससे फ़ोन छीनकर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तभी सेवला, डावल और मोराग के आने से उनकी बहस रुक जाती है। सेवला फ़ोन छीनकर क्लारा से कहता है कि वे लड़की को ले जा रहे हैं। वहीं डावल लिफ्ट को तोड़कर एलिनोर को बाहर निकालता है और उसे गाड़ी के अंदर हथकड़ी लगा देता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब क्लारा भागते हुए गाड़ी तक पहुंचती है और उसके ऊपर कूद जाती है। वह सामने का शीशा तोड़कर एलिनोर को आगाह करती है कि वे उसे मार डालेंगे। सेवला पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगता है जब तक कि क्लारा गिर नहीं जाती। फिर वह उसे कुचलने के लिए गाड़ी पीछे करता है, लेकिन क्लारा फुर्ती से हट जाती है। मोराग ये सब देख घबरा जाती है, तो तंग आकर सेवला आखिर उसे मार डालता है। उसके बाद सेवला गाड़ी से उतरकर क्लारा को ढूंढने लगता है, जो छिपकर उस पर हमला करती है। तभी डावल आकर क्लारा को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है और उसे खत्म करने के लिए तलवार निकालता है। क्लारा डावल से रहम की भीख मांगती है और मानती है कि उसे रिवन के बजाय उसे चुनना चाहिए था। सेवला उसका सिर पकड़ता है, लेकिन क्लारा को मारने के बजाय डावल सेवला का ही सिर कलम कर देता है। माँ बेटी के मिलने के बाद डावल बताता है कि वह सालों से क्लारा का पीछा सिर्फ उसे भाईचारे से बचाने के लिए कर रहा था। वे सेवला की लाश जला देते हैं और क्लारा एलिनोर को कुछ पैसे देकर अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद कर देती है। क्लारा और डावल अपनी नई शुरुआत के लिए निकल जाते हैं, जबकि एलिनोर और फ्रैंक नाव से भाग निकलते हैं। आखिरकार वे टापू पर पहुंचते हैं और एलिनोर फ्रैंक को गुफा में भेज देती है ताकि वह भी वैम्पायर बन सके, जिससे सारे झरने लाल